दोस्तों, ये तस्वीर जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रतीक पांडे की तस्वीर है। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत ही अधिक परिश्रमी। 98% इनके रहे थे 10th में, 97% 12वीं क्लास में। आईआईटी बॉम्बे से ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। उम्र यही कोई 32 से 35 साल के बीच में, और वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे पोस्ट पर ये फ़िलहाल काम कर रहे थे, और ये माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। फ़िलहाल न्यूज़ ये है कि प्रतीक पांडे की डेथ हो गई है, वो भी मात्र मैक्सिमम 32 से 35 साल की उम्र में। सारे सपने, उपलब्धियां, मेहनत, सब कुछ एक झटके में ख़त्म। कारण रोबोट की तरह संस्था के लिए लगातार काम करना, ओवरवर्क, ओवर स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और नतीजा आपके सामने है। सब कुछ इनके पास था, लेकिन अब ये खुद इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि आपका जो शरीर है ये इस धरा पर विद्यमान रहे, ये स्वस्थ रहे, आप खुश रहें। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कितने भी बड़े पद पर आप पहुंच जाएं, कितना भी पैसा आप कमा लें, कितनी भी लग्जरी लाइफ स्टाइल आप हासिल कर लें, लेकिन अगर आप जीवित नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, सब कुछ बेकार है। ये उससे भी ज़्यादा बेकार है जो कि अक्सर जो है, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो चाट पकौड़ी बेचते हैं ना, लेकिन अगर वो खुश हैं और वो स्वस्थ हैं तो आपसे बेहतर है, क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। पैसा आपको खुश नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ये कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो खुशी होनी चाहिए। पैसा नहीं होना चाहिए, लग्जरी नहीं होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए, वो खुशी होना चाहिए। आप खुश रहिए। सफलता परिवार का आधार सिर्फ आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को इग्नोर मत कीजिए। बाकी आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो प्रतीक पांडे के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। भारत के निवासी थे, सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, और इनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि 32-35 साल की उम्र में हासिल करना ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। कभी कभी वो खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनका अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। आपका जो सामने वाला व्यक्ति है आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग अपनी पढ़ाई 22 साल की उम्र में पूरी कर लेते हैं, मगर उनको कई सालों तक कोई अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती है। कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जबकि कुछ लोग 50 साल की उम्र में सीईओ बनते हैं और 90 साल तक आनंदित रहते हैं। तो बेहतरीन रोजगार होने के बावजूद बहुत सारे लोग हैं, आप एक बार देखना अपने तरफ, चारों तरफ देखना कि बहुत ही बढ़िया रोजगार है, बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया इनकम है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं। उन्होंने शादी नहीं की है, उम्र 40 के पार जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। और कुछ लोग बगैर रोज़गार के भी शादी कर चुके हैं, रोज़गार वालों से ज़्यादा खुश भी हैं। बराक ओबामा के बारे में बात करें तो 55 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं और फिलहाल पूरी दुनिया में अपना जो है जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव हैं। फिलहाल आज ट्रंप की चर्चा हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव उसकी बात मत करिए, लेकिन कम से कम उन्होंने तिलांजलि तो नहीं दी ना ओबामा की तरह। ओबामा एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। वो ट्रंप 70 साल की उम्र में फिलहाल अभी शुरुआत कर किए हैं। ट्रंप ने 70 साल की उम्र में शुरुआत की थी। फिलहाल उनकी उम्र तो लगातार बढ़ी रही है, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी दुनिया में चर्चा में हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी दुनिया के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं और बनना चाहते हैं। कुछ लोग परीक्षा में फेल हो जाने पर भी मुस्कुरा देते हैं, और कुछ लोग एक नंबर कम आने पर रोने लगते हैं। किसी को बगैर कोशिश के भी बहुत कुछ मिल गया, और कुछ सारी ज़िंदगी बस एड़ियाँ ही रगड़ते रहे। आपने देखा होगा कि बगैर कोशिश के भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ पा जाते हैं, और कुछ लोग ताउम्र मेहनत करते हैं, उसके बावजूद कुछ भी हासिल उनको नहीं होता है। इस दुनिया में हर शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, आपका जो टाइम जोन है। आप एक टाइम जोन में हैं, और ये टाइम जोन ही ये निश्चित करता है कि आपको सफलता कब मिलेगी और कितने समय तक वो रहेगी।
तो आप अपने टाइम जोन पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी टाइम जोन है, जहाँ पर भी आप हैं, इसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ज़ाहरी तौर पर हमें लगता है कि कुछ लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और शायद ऐसा भी लगता हो कि कुछ हमसे अभी बहुत पीछे हैं। आपके कुछ दोस्तों में बहुत ऊपर होंगे आपसे, तो कुछ बहुत नीचे भी होंगे, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है। अपने अपने वक्त के मुताबिक किसी से भी तुलना मत करना, अपने टाइम जोन में रहें, इंतज़ार करें, इत्मीनान रखें। ना ही आपको देर हुई है, ना ही आप जल्दी। प्रकृति ने हम सबको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। वह जानती है कि कौन कितना बोझ उठा सकता है, किसको कितना वक्त देना है, ये प्रकृति जो है डिसाइड करती है। विश्वास रखिए, प्रकृति, परमेश्वर, ईश्वर की ओर से हमारे लिए जो फैसला लिया गया वो सर्वोत्तम है। अगर ये बात आप मान लेंगे, मानसिक तौर से आप शांत और खुश रहेंगे, और जो कुछ होना है वो तो होना ही है। तो ईश्वर ज़िंदगी में तकलीफ़ केवल उन्हीं को देते हैं जो उसे सहन कर सके। यह उनकी कमज़ोरी है कि कुछ जल्दी ही हार मान लेते हैं। सही दिशा में अपना काम करते रहिए। अपनी नीयत, अपना जो ईमान है उसको आप ठीक रखिए। हर वो चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन टाइम जोन के मुताबिक थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखें और ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। कहते हैं ना कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, अगर आपके मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि तब वो ईश्वर के मन का होगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये कहानी नहीं है, ये वास्तव में एक हकीकत है। अगर आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी असहमति जताएं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ईश्वर को ना माने, लेकिन फिर भी ये तो मानते होंगे ना कि जीवन में बहुत कुछ है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके लिए अगर आप रात रात भर जाग रहे हैं, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? बेहतर है ना कि आप खुश रहें। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपसे डिस्कस करनी चाहिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, खासतौर से उन लोगों से जो ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं। थैंक यू।